अगर तुमने अभी तक ये डिसाइड कर लिया है कि तुम फिर से नीट का ड्रॉप कर रहे हो एक और साल, तो ये वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे 6 सवाल पूछूंगा और अगर 6 का जवाब हाँ है तो आप ड्रॉप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं तो शायद आप फिर से अपनी ज़िंदगी के 2 से 3 साल खराब करने जा रहे हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो, मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रुलाने नहीं आया हूँ और मैं तुम्हें सब ठीक हो जाएगा जैसी झूठी बातें तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। 5 सालों से नीट एस्पिरेंट्स के साथ बैठ के उनकी लाइफ देख रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने इस समय बात की है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जिनके मार्क्स 650 से ज़्यादा आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 200 या उससे भी कम आए हैं। और एक बात मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि नीट ड्रॉप करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन गलत रीजन से ड्रॉप करना वो तुम्हारी जिंदगी के 4 से 5 साल खराब कर सकता है। सच ये है कि हर साल 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट नीट रिपीट करते हैं, लेकिन कोई कोचिंग वाला आपको ये नहीं बताएगा कि उनमें से सिर्फ 8 से 10% स्टूडेंट के ही स्कोर नेक्स्ट ईयर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं, बाकी 90% का सेम या उससे भी कम। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है। तो अब डिसाइड करने से पहले कि ड्रॉप लेना है या नहीं, ये 6 सवाल खुद से पूछो ईमानदारी से। कोई देख नहीं रहा है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा आईना। सो अपने आप से बात करो, इन 6 सवाल के आंसर देखो और फिर डिसाइड करो। सो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड आई एम अ सेकेंड ईयर BAMS स्टूडेंट। और जो लोग BAMS के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि BAMS वो डिग्री है जिसमें हम आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। सवाल ये है कि तुम्हारा स्कोर कम क्यों आया है, और हाँ, इस सवाल का जवाब पता नहीं यार नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो देखो, 4 रीजन हो सकते हैं कि आपके मार्क्स कम आए हैं। रीजन 1, तुमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, बहुत चैप्टर्स बाकी थे। रीजन 2, सिलेबस कंप्लीट था लेकिन रिवीजन नहीं हुआ, कंसेप्ट्स भूल गए। रीजन 3, सब कुछ था लेकिन एग्जाम हॉल में पैनिक हो गए, सिली मिस्टेक्स हो गई या कुछ चीजें याद ही नहीं आ रही हैं। रीजन 4, तुमने मेहनत की लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं दी, मॉक टेस्ट नहीं दिए और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं किया। देखो, अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा रीजन है 1, 2 या 4 तो ड्रॉप करने का लॉजिक बनता है, क्योंकि ये फिक्सेबल प्रॉब्लम्स हैं, टाइम और स्ट्रेटेजी इंप्रूव की जा सकती हैं। लेकिन अगर तुम्हारा रीजन 3 है तो एग्जाम प्रेशर, पैनिक अटैक, ब्लैंक हो जाना, तो एक और साल उसको फिक्स नहीं करेगा, प्रेशर तो नेक्स्ट ईयर और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर तुम्हारा सही जवाब ये था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो भाई देख, एक और साल में भी मन नहीं लगेगा, ये एक कड़वा सच है। तो एक कॉपी पेपर लो, अपना रीजन लिखो अभी। पहला सवाल खत्म। देखो, दूसरा सवाल ये थोड़ा दर्द देगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुमने पिछले साल सच में अपना 100% दिया था? आंखें बंद करके सोचो, कितने दिन तुमने 9 से 10 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ाई की? कितनी बार इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते करते रात के 1 बजा दिए? कितने मॉक टेस्ट ऑनेस्टली दिए, बिना चीटिंग के, बिना ब्रेक के, एग्जैक्ट टाइम पर? और कितनी बार कल से स्टार्ट करूंगा तुमने बोला? क्योंकि देखो, अगर तुमने पिछले साल अपना 80% एफर्ट दिया था और सोच रहे हो कि इस बार 100% दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, इंसान की हैबिट्स इतनी जल्दी नहीं बदलती। जो लास्ट ईयर नहीं कर पाया वो नेक्स्ट ईयर करने के लिए सिस्टमेटिक चेंज चाहिए। सिर्फ इंटेंशन से कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ इंटेंशन से सब कुछ होता तो आज हर स्टूडेंट नीट क्रैक कर चुका होता। और अगर तुमने पहले ही 100% दिया था और फिर भी स्कोर कम आया है तो ड्रॉप जस्टिफाई होता है, ले सकते हो। तुम जानते हो कहाँ कमी है और उसको तुम सही कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने सिर्फ 60 से 70% दिया था तो पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या इस बार वो 100% मैं दे पाऊंगा या फिर से सेम कहानी रिपीट होगी? देखो, ऑनेस्ट जवाब दो, ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा सवाल जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, क्या तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियली रेडी है एक और ड्रॉप के लिए? देखो, ये सवाल ईगो का नहीं है, ये रियलिटी का है। अच्छा देखो, एक ड्रॉप ईयर का रियल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कोचिंग फीस लगभग 1.5 से 2 लाख आज के समय पे है। हॉस्टल या पीजी में आप जिधर भी रहोगे तो उसका फीस भी एक साल का 80,000 से 1 लाख के समथिंग हो जाता है। बुक्स, टेस्ट सीरीज, उसका भी 5-10 हज़ार हो जाता है। और खाना, ट्रांसपोर्ट, बाकी खर्चे सब मिला के 60-80 हज़ार उधर भी चला जाता है। तो देखो, अगर टोटल देखोगे तो 3 से 5 लाख रुपए का एक साल का खर्चा है। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? या तो पापा की सैलरी से, या उनकी सेविंग से, लोन से, FD से। मैं तुम्हें गिल्ट ट्रिप नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूँ। अगर घर में फाइनेंशियल प्रेशर है और तुम ड्रॉप करके एक और साल पढ़ने जा रहे हो तो ये प्रेशर तुम्हारे मन पे भी रहेगा। और जब अगले साल 2027 में पेपर देने बैठोगे ना तो यही प्रेशर तुम्हें फिर से ब्लैंक कर देगा। सो फैमिली से बैठ के बात करो,
ओपन कॉन्वर्जेशन करो, उनको बोलो, पापा को बोलो कि पापा क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं एक और साल, ईमानदारी से बताओ, और अगर नहीं तो मेरा प्लान बी क्या हो सकता है। ट्रस्ट मी, ये कॉन्वर्सेशन करने के बाद तुम आधा डिसीजन अपने आप ही ले लोगे कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आते हैं चौथे सवाल के ऊपर, तो वो ये है कि क्या तुम मेंटली स्ट्रांग हो एक और साल ड्रॉप के लिए। देखो ये सवाल थोड़ा आसान लगता है बट उतना आसान है नहीं, क्योंकि आपको फिर से एक साल वही चीजें पढ़नी है जो आप पिछले 2-3 सालों से लगातार पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि कई बार बीच में मन नहीं लगता है पढ़ने का, लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही है, पिछले साल बाद में पढ़ लूंगा, या ऐसे ऐसे करके ना चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं और आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो जस्ट आस्क योर सेल्फ, आर यू मेंटली स्ट्रांग एंड रेडी। नीट ड्रॉप ईयर कोई नॉर्मल ईयर नहीं होता है। तुम्हारे स्कूल के दोस्त कॉलेज जा रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे उनकी फ्रेशर पार्टी की फोटोज आएंगी, रील्स आएंगी, कजिन सब शादियों में जाएंगे और वो लोग पूछेंगे बेटा तुम क्या कर रहे हो, है ना, और तुम कमरे में बैठ के बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे। ये एक तरीके से ना फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो एक और साल आइसोलेशन में, कंपैरिजन में, प्रेशर में ये आपको तोड़ सकता है। मैं कोई हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, हर साल एनसीईआरटी डाटा देखो, ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ क्राइसिस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी के साइट पे जाके देख सकते हो। अपने आप से पूछो कि क्या मैं पिछले साल मेंटली ठीक था, क्या मुझे सपोर्ट सिस्टम मिला फैमिली से, दोस्तों से, मेंटोर से। तो कई बार क्या होता है कि फैमिली आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट करती है और बाद में भी करती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और कई बार जब आप उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं देते हो तो कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कॉन्वर्जेशन सही नहीं होता है और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, राइट। सो ये चीज़ मैंने खुद भी फील की है, इसलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। और साथ में ये भी पूछो कि क्या मैं इस साल का प्रेशर हैंडल कर पाऊंगा। अगर जवाब हाँ है देन गो फॉर इट। एंड अगेन ये मत बोलना कि पता नहीं, हर चीज का आंसर आपके पास है, जस्ट थिंक। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो पांचवा सवाल है कि अगर नेक्स्ट ईयर भी एमबीबीएस नहीं मिला तो प्लान बी क्या है। देखो ये सवाल हर स्टूडेंट के लिए गड़ा हुआ है। देखो ड्रॉप करना एक बेट है और हर बेट में लॉस की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही होती है जितनी जीत की। सो मान लो कि तुमने ड्रॉप लिया, साल भर मेहनत की, फिर भी 600 मार्क्स आए और एमबीबीएस नहीं मिला, क्या करोगे। सो प्लान बी होना बहुत। और अगर आप सोचते हो कि फिर से ड्रॉप करोगे तो ये आंसर गलत है, बिकॉज डबल ड्रॉप के बाद रिकवरी रेट और कम हो जाता है। तो प्लान बी क्या है इस पर भी ध्यान रखो और सोचो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, लाइक बीएमएस हुआ जिसमें आप आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। आज की डेट में आयुर्वेद और बीएमएस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। आपको वेलनेस इंडस्ट्रीज, इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड एब्रोड अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है। और मैं खुद बीएमएस कर रहा हूँ, मेरा भी एमबीबीएस नहीं हुआ था, मेरे 537 मार्क्स थे। मैं आप सबके सामने क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में मेरा प्लान भी फिक्स था और मुझे अपना एक और साल बर्बाद नहीं करना था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरे मार्क्स उतने नहीं आए, सो आई ऑप्ट आयुर्वेदा। नेक्स्ट आपके पास बीडीएस का ऑप्शन है, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। आपके पास बीएचएमएस का ऑप्शन है जिसमें आप होम्योपैथी के बारे में पढ़ते हैं। अगर इसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग, अलाइड हेल्थ साइंसेज, पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं, फार्मेसी में भी जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आप जा सकते हो, या फिर कोई कंप्लीटली अलग ही फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारा प्लान भी क्लियर है तो ड्रॉप करो कॉन्फिडेंस से। तो अगर आपका प्लान भी नहीं है तो पहले प्लान बी बनाओ, फिर ड्रॉप का डिसीजन लो। क्योंकि देखो लाइफ में हर रास्ता एमबीबीएस पर खत्म नहीं होता है। मेरे भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कई बार ट्राई किया, 4 बार 5 बार उनका नहीं हुआ। एट लास्ट उनको कुछ और प्लान सोचना पड़ा। अगर वो स्टार्टिंग से ही अपना प्लान बी करते तो वो कर सकते थे, वो अपना उतना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो किसी और चीज में अपना ध्यान लगाते हैं, राइट। सो प्लान भी होना बहुत जरूरी है। और जो ये समझ जाते हैं जल्दी, वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। बिकॉज आई एम डूइंग बीएमएस एंड आयुर्वेदा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में बीएमएस का स्कोप क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, किस किस फील्ड में आप उसमें जा सकते हो और कितना अर्न कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो आपका मिस ना हो जाए। और आखिरी सवाल, जो कि सबसे मुश्किल सवाल है, कि तुम ड्रॉप क्यों करना चाहते हो। सच में आंखें बंद करो, फोन साइड रख दो और खुद से पूछो कि क्या मैं ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि मैं सच में डॉक्टर बनना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि मैं इस बार कर पाऊंगा, या फिर क्या मैं ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि लोग क्या कहेंगे,
कजिन ने एमबीबीएस किया है, मैं बीएमएस करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, पापा का सपना है एमबीबीएस करना है तो उसलिए आप फिर से ड्रॉप लेना चाहते हो, सब दोस्त ड्रॉप कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा है तो ड्रॉप ही सही है। तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आप अपने आप से पूछो कि आप एक्चुअल में क्यों ड्रॉप लेना चाह रहे हो, एक्चुअल में ईमानदारी से जवाब दो। क्योंकि देखो, अगर तुम ड्रॉप डर से ले रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, वो क्या सोचेंगे, पेरेंट्स का सपना है, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि 1 और साल में भी सेम फियर तुम्हें पैरालाइज कर देगा। लेकिन अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो अपने पर्पज से, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अगर क्लियर है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें एमबीबीएस ही करना है और मैं जानता हूँ कि मैं कर लूंगा, देन गो फॉर इट, पूरी जान लगा दो। ये सवाल जो है ना क्यों, ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सिर्फ इस फील्ड में नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाओ, लाइफ के किसी भी मोड पे हो, हमेशा अपने आप से सवाल करो क्यों, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सो ये सवाल आपको हमेशा आंसर्स देगा और इस क्यों का जवाब भी आपके पास है। बस ढूंढने की हिम्मत चाहिए, अपने आप से बात करो, थोड़ा थिंकिंग करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 6 के 6 सवाल पूरे हो चुके हैं। अब आपके जवाब देखो, अगर 4 या ज्यादा से जवाब कॉन्फिडेंटली हाँ है, सो देन गो फॉर इट, ड्रॉप करो, पूरी जान लगा दो। अगर 3 या उससे भी कम के जवाब हाँ हैं तो ड्रॉप मत करो, पहले अल्टरनेटिव एक्सप्लोर करो, उनके बारे में जानो एंड सिलेक्ट वन एंड गो फॉर इट। और हाँ, ये चीज तुम सब सुन लो, तुम नीट नहीं क्रैक कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लाइफ क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है। ये अलग चीज है, लाइफ अलग है, दोनों चीजों को मिक्स मत करो। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शायद 250 मार्क्स लाए होंगे, लेकिन आज अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, हेल्थ केयर स्टार्टअप किए हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो 650 या उससे भी ऊपर मार्क्स लाए हैं और उन्होंने एमबीबीएस भी किया है और आज इतनी एज हो गई है, पीजी की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो स्कोर सिर्फ एक नंबर है और डिग्री भी आपको डिफाइन नहीं करती है, आपकी स्किल्स आपको डिफाइन करती हैं। कल को आप डॉक्टर बनोगे, आपने आयुर्वेद किया है, होम्योपैथ किया है, एमबीबीएस किया है, कोई भी डिग्री अगर आपने किया है, अगर आपके पास पेशेंट आता है ना, तो वो आपके पास ये नहीं पूछेगा आगे कि आपने कौन सी डिग्री की है, वो आपके पास आएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, अगर आप उसको ठीक कर दोगे तो आप उसके लिए बेस्ट डॉक्टर हो। सिंपल। देखो यार, मुझे पता है कि अभी तुम्हें क्या फील हो रहा है, कंफ्यूजन है, डर है, थोड़ा गिल्ट भी है, थोड़ा गुस्सा है खुद पे और थोड़ी उम्मीद भी है, ठीक है, सब कुछ एक साथ है। मैं बस इतना बोलूँगा कि एक रिजल्ट तुम्हारी ज़िंदगी डिफाइन नहीं कर सकता, एक एग्ज़ाम तुम्हारी किस्मत डिसाइड नहीं करता है और एक डिसीजन अगर तुम सच समझ के लोगे, सही से लोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है उस एक डिसीजन से। सो आज रात सोने से पहले ये 6 सवाल कागज़ पर लिखो, जवाब लिखो और फिर अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बात करो, डिसीजन लो, लेकिन जल्दी मत करो, रश मत करो, बहुत टाइम है, आराम से डिसीजन लो। और एक और बात, तुम अकेले इस जर्नी में नहीं हो, लाखों स्टूडेंट्स आज रात तुम्हारे जैसे ही सोच रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ऑनेस्ट कंटेंट लाता रहूं, बिना झूठ, बिना लालच और बिना बेकार की मोटिवेशन के। अगर इस वीडियो से तुम्हें एक भी चीज़ क्लियर हुई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर करो, क्योंकि क्या पता इस एक वीडियो से आपके किसी दोस्त का अच्छा हो जाए और वो गलत डिसीजन ना ले पाए। और कमेंट में मुझे बताओ तुम्हारा नीट 2026 स्कोर क्या था और इन 6 सवालों के जवाब क्या आए हैं। मैं हर कमेंट खुद से पढ़ूंगा और सभी का पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में बताने वाला हूँ बीएमएस का ऑल ओवर स्कोप, आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं बिना किसी मोटिवेशन के। जो एक्चुअल ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही आप तक पहुँचेंगी। सो ट्रस्ट मी, वो वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।